बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के नताज आने का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, आज़ाद उम्मीदवारों ने सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी असम्बली के 250 गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक 102 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 73 हलकों पर नून लीग जबकि 54 हलकों में पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। कौमी असम्बली के 17 हलकों पर MKM IPP 2, JUI 3, काफ लीग 3, MWM BNP पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया को एक एक सीट पर कामयाबी मिली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हुकूमत साजी नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मुलाकात बेनतीजा रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है, मगर हुकूमत साजी के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी। अपने एक बयान में मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मुलाकात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। दोनों जमातों के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद आसफ अली जरदारी ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात की। हम सबके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि कल एक अहम मुलाकात है जिसमें क़यादत हतमी फैसला करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वफाक में वाहद सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस किसी और मुल्क पर हमला नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि वो यूक्रेन की जंग को नेटो के इलाके तक फैलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जापानी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात इक़दामत पसंद अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें पोलैंड, लटोया किसी और जगह से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात कि रूस यूक्रेन से बाहर के ममालिक पर हमला कर देगा मनगढ़ंत खतरा है। पुतिन ने इशारा देते हुए कहा कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि यूक्रेन को नाजी सोच से पाक किया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान खित्ते में जंग में तोसी नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा कि ईरान खित्ते में जंग में तोसी नहीं चाहता। ईरान और लबनान कह चुके हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लबनानी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान और लबनान खित्ते के जंग में तुसी नहीं चाहते। लबनान में वसी पैमाने पर हमलों का इक़दाम नेतन्याहू का हतमी रोज़ साबित होगा। हुसैन अमीर का मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है। गज़ा तनाज़ा का हल सियासी तरीके से ही निकल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि गज़ा तनाज़ा के सियासी हल के लिए हमास की हकीकी तजावीज़ की हमायत होनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लग गए। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद भारतीय लोकसभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लग गए। इस दौरान दूसरे अरकान हैरत से देखते रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंद के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लोकसभा में तकरीर कर रहे थे। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अयोध्या में राम मंदिर पर मुनक्किद मुख्तसर बजट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पार्लियामेंट ने 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को इन्हदाम की मजम्मत की थी। मुसलमान रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के जिम्मेदार 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया।
असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लामी अमारात की तबाही तकलीफ दे है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया। क्या मोदी की हुकूमत सिर्फ हिंदुओं के लिए है या पूरी कौम के लिए? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। उन्होंने दावा किया है कि 6 दिसंबर के वाक़े के बाद जिन नौजवानों को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, बाद अज़ा इन्हें रिहा कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के रोज़ मोबाइल सर्विस की मअतली और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजार्क ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज का इंतजार कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा तमाम सियासी रहनुमाओं और माशरे के तमाम तबकात को अमनो अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने और तशद्दुद के इस्तेमाल या किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करने की तरकीब देते हैं जिससे कशीदगी में इजाफा हो। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़ीद कहा कि तमाम उम्मीदवारों और इनके हामियों के लिए ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम की खातर इंसानी हकूक़ और क़वानीन की हुक्मरानी का मुकम्मल एहतराम किया जाए और किसी भी पैदा होने वाले तनाज़े को कानूनी तरीका कार के जरिए हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनकाद किया गया। इस मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मअतल कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में मौसीकी सीखने के रुझान में इजाफा। सऊदी अरब में नौजवान तबके में मौसीकी की तालीम हासिल करने का शौक बढ़ रहा है। सऊदी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के निमर सेंटर बराए जदीद फ़नून के बानी सुलेमान अल सदून ने बताया है कि इन दिनों सऊदी ख़ानदानों में मौसीकी सीखने के रुझान में इजाफा हुआ है। ख़वातीन और बच्चे भी इस जानिब राग़िब हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। MWM के सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासर अब्बास नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासर अब्बास ने कहा कि इनकी पार्टी की इमरान खान के लिए हमायत गैर मुतज़लज़ल है और किसी एहसान पर मुनहसर नहीं है। हम इमरान खान के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम अपने किसी मुतालबे के बगैर गैर मशरूत तौर पर इनकी हमायत का ऐलान करते हैं। सरबरा MWM का मजीद कहना था कि हमारी पार्टी इमरान खान की पार्टी है, जो इनका दिल करे वो करें। हमारी तहरीक इंसाफ से कोई डिमांड नहीं। ख्याल है कि NA 37 से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के उम्मीदवार हमीद हुसैन 58,650 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार साजिद हुसैन तूर 54,384 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।